नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खैरागढ़ में कांग्रेस पर जमकर बरसे छत्तीसगढ़ सीएम साय, बोले उन्हें दिख रही है अपनी हार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर खैरागढ़ और डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम मूढ़ीपार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और मोदी सरकार के 10 सालों की उपलब्धि को गिनवाया। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के लिए नामांकन शुरू, तीसरे चरण की अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इसके बाद दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग होनी है। इस दौरान प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के न्याय पात्र पर भाजपा ने साधा निशाना। बीजेपी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस के जन घोषणा के न्याय पत्र पर हमला बोला। साथ ही केदार ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा के नेताओं की टारगेट किलिंग के लिए एक राजनीतिक पार्टी और नक्सलियों के घालमेल को जिम्मेदार ठहराते हुए तार्किक ढंग से भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस का न्याय पत्र ऊपर से झूठ का पुलिंदा है और अंदर से राष्ट्र विरोधी चीजें समाहित हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बरसे मुख्यमंत्री साय, कहा जमानत जब्त कराकर इनको मजा चखाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भूपेश पर महादेव सट्टा ऐप को निर्बाध रूप से चलवाने के लिए 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। एफआईआर भी हुआ है, जिसने पूरे 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़िया लोगों को लूटने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी पर बोले डिप्टी सीएम, कहा बिगड़े बोल से कांग्रेसियों ने खोया जनता का विश्वास। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी हुई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं, ये उनका रूटीन का काम है, उन्हें करने देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम पर पहले से ही एफआईआर दर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शराब घोटाले में फर्जी होलोग्राम की जानकारी सामने आई है। महादेव ऐप, कोयला घोटाला सब जनता के सामने है। 6 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत की हैट्रिक, धुरंधर भी कांग्रेस को नहीं दिला पाए जीत। छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां भाजपा जीत की हैट्रिक बनाई चुकी है। सरगुजा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद लोकसभा सीटों पर भाजपा पिछले 3 चुनाव से लगातार जीतती आ रही है। यहां कांग्रेस के धुरंधर भी यहां पार्टी को जीत नहीं दिला पाए हैं। कांग्रेस इन सीटों पर भाजपा के जीत के क्रम को तोड़ना चाहती है, तो भाजपा यहां जीत फिर से सुनिश्चित करना चाह रही है। छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारक जमाएंगे रंग, कांग्रेस राहुल प्रियंका। अप्रैल को कांग्रेस बस्तर लोकसभा सीट को साधने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की बड़ी सभा करवाएगी। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता कवासी लखमा चुनावी मैदान में हैं। कवासी लखमा को जिताने और सभा को सफल बनाने के लिए बस्तर संभाग के सभी विधायकों समेत कांग्रेस पदाधिकारियों ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अपने स्टार प्रचारकों के जरिए छत्तीसगढ़ में भीड़ जुटा रही है। छत्तीसगढ़ के 776 करोड़ के शराब घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की एसीबी ने कथित 776 करोड़ के शराब घोटाला मामले का आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को भोरे थाना के सहयोग से सिसई गांव से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस आरोपी को लेकर छत्तीसगढ़ निकल गई। दरअसल इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। बिलासपुर एयरपोर्ट हुआ अपग्रेड, अब खराब मौसम में भी फ्लाइट्स नहीं होंगी डाइवर्ट। बिलासपुर हवाई अड्डा स्पेशल VFR परिचालन शुरू करने वाला राज्य का पहला RCS हवाई अड्डा बन गया है। पूर्वी क्षेत्र की दृष्टि से ये चौथा हवाई अड्डा है, यानी
अब बारिश के मौसम में खराब मौसम होने पर भी फ्लाइटें डाइवर्ट नहीं होंगी और एयरपोर्ट में आसानी से लैंड कर जाएंगी। यानी बिलासपुर से महानगरों और महानगरों से बिलासपुर आने वाली फ्लाइटों का परिचालन और लैंडिंग का काम प्रभावित नहीं होगा। गैस सिलेंडर की जांच करने अब मुफ्त में घर तक आएंगे मैकेनिक, अब नहीं होगा ब्लास्ट। गैस एजेंसी के कर्मचारी अब आपके घर आकर गैस सिलेंडर की सेफ्टी जांच फ्री में करेंगे। पहले 5 साल के लिए 236 रुपये चार्ज देना पड़ रहा था, लेकिन अब किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस संबंध में 1 अप्रैल से केंद्रीय पेट्रोल मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी होने के बाद नई व्यवस्था जिले में भी लागू हो चुकी है। नई व्यवस्था के तहत बलौदाबाजार जिले में भी सेफ्टी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए 412 मिनी बस तैयार। लोकसभा आम चुनाव में जिले की आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से वाहनों की मांग की है। इसमें कुल 1460 छोटे और बड़े वाहन शामिल हैं। 412 मिनी बस की मांग की गई है और जिले में 180 की ही उपलब्ध हैं। वहीं 190 मिनी बस या जीप और 15 CAPF बसों की मांग की गई है, लेकिन जिले में एक भी CAPF बस और 109 मिनी बस उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में 15 से 25 अप्रैल तक नहीं चलेंगी 4 ट्रेनें। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ डेवलपमेंट के बहाने रेलवे ने 31 ट्रेनों को 17 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब 4 ट्रेनों को फिर से 15 से 25 अप्रैल तक रद्द कर दिया गया है। इस दौरान कई गाड़ियां घंटों देरी से चलेगी और कुछ गाड़ियां बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी। स्थानीय यात्रियों के लिए रेलवे ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। ईरान और इजराइल की यात्रा न करे भारतीय। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी यात्रा सलाह में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि जो लोग वर्तमान में ईरान या इजराइल में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वहां भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाएं चल रही हैं और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार 3 दिनों से गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। इसके प्रभाव से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में काले घने बादल छाए हुए हैं। कई जिलों में भारी बारिश के चलते गर्मी के महीने में भी ठंड का एहसास हो रहा है। रायपुर सहित कई जिलों के तापमान में भारी गिरावट आई है। बीजेपी राज में 1 लाख किसानों ने किया सुसाइड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आज देश में हर दिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी राज में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। 10 साल में न किसानों को MSP मिली, न आय दोगुनी हुई। कर्ज में डूबे किसानों का 1 पैसा माफ नहीं हुआ, लेकिन चंद उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।